हाय गए दोस्तों, नमस्कार साथियों। डीएलएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म 19 अगस्त से 30 अगस्त तक भरवाए जाएंगे साथी। और परीक्षा सितंबर माह में संपन्न होने की प्रबल संभावना है। यह नोटिस कल शाम को पीएनपी से जारी हुई जरूरी सूचना है साथी, आप लोग के बीच में तभी मैं साझा कर रहा हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विथ यूट्यूब चैनल साथी। चलिए मैं आपको उस नोटिस को दिखाता हूं जो नोटिस कल शाम को पीएनपी से जारी हुई है। देखिए साथी, यह नोटिस है पीएनपी सचिव उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा। कल 17 अगस्त थी 2026 को डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर परीक्षाएं माह सितंबर 2026 हेतु प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण किए जाने के संबंध में यह नोटिस आई हुई है। चलिए उपर्युक्त विषय के अवगत कराना है कि डीएलएड प्रशिक्षण प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं माह सितंबर 2026 में संपादित कराया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा में आवेदन पत्र उन अभ्यर्थियों को पूरित कराया जाए जिनका प्रशिक्षण निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पूर्ण हो गया हो। परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित कर अधोहस्ताक्षरित कार्यालय को प्रेषित किए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नवत है। संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण 2025 प्रथम सेमेस्टर और डीएलएड प्रशिक्षण 2018-21 एवं 2023 प्रथम सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर आंशिक परीक्षा के अभ्यर्थियों की परीक्षा 2026 हेतु पत्र वेबसाइट btcexam.in पर ऑनलाइन पूरित किए जाएं। मतलब यह ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है फॉर्म भरने के बारे में पीएनपी ने नोटिस किया है कि जो 2018, 2021, 2023 वाले हैं वो btcexam.in से फॉर्म भरेंगे और जो प्रशिक्षण 2024 फिर 2019, 2022 वाले हैं वह जो है अपना फॉर्म जो है updled.exam.in पे जा कर के अपना फॉर्म भरेंगे। उसके बाद में संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं के आवेदन पत्र आवेदन शुल्क 19 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त 2026 तक पूरित किए जाएंगे तथा उक्त निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी परिस्थिति में कोई अतिरिक्त समय नहीं होगा। मतलब इन तिथियों के बीच में अगर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो समझ लीजिए कि आपको अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ। उसके बाद में समस्त निजी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पूरित किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों को संबंधित जनपद के प्राचार्य डाइट द्वारा वेबसाइट के माध्यम से डाइट की लॉगिन पर जाकर के 19 अगस्त 2026 से 1 सितंबर 2026 तक प्रमाणित करते हुए स्वीकृत प्रदान किए जाने के उपरांत ही मान्य स्वीकार किया जाएगा। डाइट प्राचार्य डाइट द्वारा अस्वीकार किए गए आवेदन पत्र पर किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं होंगे। तो कहने मतलब अगर आप लोग इन तिथियों के बीच में अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं, वहाँ सत्यापन नहीं कराते हैं तो आप लोगों का स्वीकार एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा डाइट से। इस तरीके से साथ ही यह सूचना कल देर शाम को यह जारी हुई है। राजेंद्र प्रताप सचिव पीएनपी प्रयागराज के द्वारा जो है यह नोटिस कल शाम को जारी हुई। तो साथ ही 17/8/2026 को आप लोग अब अभी से ही कमर कस लीजिए क्योंकि आप लोगों की परीक्षा सितंबर माह में प्रस्तावित है। आप लोगों का जैसे ही परीक्षा या फॉर्म भरवा लेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म, उसके बाद में उसके लिए साथ ही आपकी डेट भी 10 से 12 दिन के अंदर आ जाएगी। तो अभी से पढ़ना जो है आप लोग शुरू कर दीजिए, ठीक है। मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का नोट्स आप लोगों के बीच में ला रहा हूं साथी, आप लोग उसको देखिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का और फर्स्ट सेमेस्टर का भी। चलिए आप देखिए, ये देखिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का नोट्स है पूरा साथी, हैंड रिटन नोट्स है। बहुत ही एकदम जान लीजिए एग्ज़ाम बूस्टर के लिए है, रामबाण साबित होगी साथी। अगर इसको आप पढ़ के जाते हैं तो परीक्षा में एक भी क्वेश्चन इस नोट से आपका जो है इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि यह अनुभव कई सालों का रहा साथी। तभी मैं आप लोगों के बीच में यह चीज़ शेयर कर रहा हूँ। आपको यह नोट्स कैसे मिलेगा मैं इसके बाद मैं आप लोगों को सारी जानकारी बताऊँगा। इसी कड़ी में आप लोग अगला पेज देखिए साथी। देखिए अगला पेज है
हिंदी भाषा का विकास है, कैसे कैसे विकास हुआ, फिर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, महत्वपूर्ण बिंदु, परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु भी है। टारगेट विद्रोह यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को यह नोट्स पूरा साथी मिलेगा। फिर अगला पेज है, तीसरा पेज है, देखिए हिंदी का पूरा बहुत विधिवत, बहुत ही कंटेंट सारगर्भित, कम समय में पढ़ने के लिए साथी आपको लिए एकदम रामबाण सीरीज फेल इसके आगे। 4 भाषा कौशल भी, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल से संबंधित क्वेश्चन है साथी। आप लोग इसको आप लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यह नोट्स क्या है। पेज नंबर 4 देखिए साथी, इस तरीके से आपका जो है यह कंप्लीट है। ऐसे से साथी गद्य पद्य की परिभाषा, साहित्य की परिभाषा, साहित्य की प्रमुख रूप, गद्य क्या है, पद्य क्या है, यह सब साथी लिखने के लिए आते हैं। इसके बाद में आपका जो है अगला पेज है, लास्ट पेज, गद्य और पद्य में अंतर, यह आपका 3rd सेमेस्टर का था साथी। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का नोट्स आप लोग का मैं बना कर रखा हूँ। 1st सेमेस्टर का भी बन गया है पूरा कंप्लीट। मैं आप लोगों के बीच में जल्द ही साझा करूँगा, आप लोगों को उसके बारे में विस्तृत जानकारी बताएंगे। आप लोग इतना ही नहीं, आप लोग जब उस नोट्स को देखेंगे साथी ना, तब आप लोग खुद ही कहेंगे कि हाँ, नोट्स में कुछ कंटेंट सीरीज से ज़्यादा है, क्योंकि कम से कम समय में आप इसको एक बार नहीं 2-3 बार रिवीजन कर सकते हैं। 2 घंटे में तो आप पेपर देने से पहले 2 घंटे में आप पूरा इसको रिवीजन कर सकते हैं साथी। बहुत ही आसान है, क्योंकि ज़्यादा पेज में कंटेंट नहीं तैयार किया हूँ। मान के चलिए कि 30 से 35 पेज में लगभग आपका कंटेंट हिंदी का समाप्त हो जाएगा। तो साथी इस तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सभी दोस्तों को, सभी साथियों के पास यह सूचना समय रहते पहुँच जाए और इस कंटेंट को, इस नोट्स को जो है कम से कम में कलेक्ट कर लें और उसके बाद में अपनी पढ़ाई का एक रिदम अभी से तैयार करके पढ़ते रहें साथी। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।